एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो पंजाब हायर एजुकेशन बोर्ड के अपॉइंटमेंट के नोटिस पे बेस्ड है, जो उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को फिल करने के लिए निकाला है। तो उन्होंने सबसे पहले एक पब्लिक नोटिस जारी किया है और यहीं पे उन्होंने बताया है कि जो लास्ट डेट है वो क्या है, 8/11/2021। 8 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है हर हालात में। इसमें यहाँ पे जो नोटिस है इसके अंदर वेरियस पोस्ट दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। जैसे एग्रोनॉमी जो है उसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, बायोकेमिस्ट्री 1, बोटनी 39, केमिस्ट्री 71, कॉमर्स 70, कंप्यूटर साइंस 56, इकोनॉमिक्स 53, हिस्ट्री 73, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स 1, होम साइंस 9, हॉर्टिकल्चर 1, मैथमेटिक्स 73, फिजिकल एजुकेशन 54, फिजिक्स 47, सोशियोलॉजी 14, जूलॉजी 40, डांस 2, डिफेंस स्टडीज 2, एजुकेशन 3, एनवायरमेंट साइंस 3। इंग्लिश में काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, 154। फाइन आर्ट्स में 10 है, ज्योग्राफी 43, हिंदी 30, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 7, म्यूजिक वोकल 10, फिलोसफी 6 और पॉलिटिकल साइंस 53, साइकोलॉजी 12, पब्लिक एड 10 और पंजाबी में है 142। असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू 1 और लाइब्रेरियन की पोस्ट है 67। और यहाँ पे इसके सामने जो है ये नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दिया हुआ है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी इसकी फर्दर चीजें हैं ये हम अभी करेंगे। लास्ट डेट इन्होंने फिर से दी हुई है, वेबसाइट इन्होंने अपनी दी है, इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो या एडवर्टाइजमेंट की डिटेल जो है वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे बोटनी और जूलॉजी की एडवर्टाइजमेंट को एक बार डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी डिटेल आप वहां से अकॉर्डिंग टू देयर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो। तो जो बोटनी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बोटनी की जो पोस्ट है वो 39 पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 39 पोस्ट हैं। ये जो पोस्ट है यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिस भी कैटेगरी की जितनी पोस्ट हैं उतनी ही ज्यादा इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है। जैसे जनरल कैटेगरी जो है उसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 11, ईडब्ल्यूएस जनरल है उसकी पोस्ट है 2, जनरल फीमेल 5, फीमेल की पोस्ट अलग हैं जो 33% रिजर्वेशन है उसकी वजह से फीमेल ईडब्ल्यूएस जनरल है 2, शेड्यूल्ड कास्ट 5, शेड्यूल्ड कास्ट फीमेल 4, शेड्यूल्ड कास्ट एक्स सर्विसमैन 1, बीसी 2, बीसी फीमेल 1, एक्स सर्विसमैन 1 और सिर्फ एक्स सर्विसमैन जो कोई कैटेगरी से नहीं है 1, फीमेल 2, हैंडीकैप जो है उसके लिए 1 पोस्ट है और उसके अलावा स्पोर्ट्समैन फीमेल कोटे में भी एक पोस्ट है और टोटल यहाँ पे 39 पोस्ट जो हैं बोटनी सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जूलॉजी के लिए। जूलॉजी के अंदर 40 पोस्ट हैं टोटल, सेम वही है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरल की 11 है, ईडब्ल्यूएस 2, फीमेल 5, फीमेल ईडब्ल्यूएस 2, एससी कैटेगरी 5, एससी फीमेल 4, एससी एक्स सर्विसमैन 1, बीसी 2, बीसी फीमेल 1, एक्स सर्विसमैन 1, एक्स सर्विसमैन अगेन 1, एक्स सर्विसमैन फीमेल 2, हैंडीकैप 2 और स्पोर्ट्समैन फीमेल 1 और टोटल यहाँ पे 40 पोस्ट हैं जो जूलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करती हैं। अब हम इसकी बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है वेयर टू अप्लाई। तो यहाँ पे इन्होंने अपना बोर्ड की जो वेबसाइट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, 2 लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं और अगेन इसकी जो लास्ट डेट है वो 8/11/2021 है, नवंबर 8। और ये क्लोज कब हो जाएगा,
ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सबमिशन का प्रोसेस है ये 5 बजे जो है बंद हो जाएगा, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री। इसके अलावा मैट्रिक की जो एग्जाम है उसके अंदर यहाँ पे एक और कंडीशन है, पंजाबी आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, चाहे कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। नेट की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी कंडक्ट करता है या फिर सीएसआईआर कंडक्ट करता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर 2009 की जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा जो सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। जिन्होंने आफ्टर 2002 पास किया है वो पंजाब का ही सेट का टेस्ट होना चाहिए। उससे पहले अगर आपने सेट क्लियर किया है तो वो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो। उसके अलावा पीएचडी जो है वो 2009 की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर अवार्डेड है उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड के अंदर होनी चाहिए। पीएचडी 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर उसके लिए होने चाहिए जो थीसिस जिन्होंने अप्रूव की है। उसके अलावा वाइवा जो है वो ओपनली कंडक्ट हुआ हो और उसके 2 रिसर्च पेपर जो हैं किसी भी जर्नल में पब्लिश्ड होने चाहिए। कोई 2 प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में अपने पीएचडी वर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने दी हुई हो। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके अलावा 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। इसको दिया गया है एससी कैटेगरी, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, डिफरेंशियली एबल्ड फिजिकली और विजुअली, या ओबीसी। ओबीसी में भी कौन? नॉन क्रीमी लेयर। अगर वो क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो उसको कोई भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट जो है वो किस बेसिस पे होगा? जो भी स्कोर आप रिटन टेस्ट के अंदर लेके आएंगे उसी के बेस पे इसमें सिलेक्शन होगा। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उसके लिए क्या है, एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा वो उसमें उसको फिर फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है उसके लिए बुलाया जाएगा और देन उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। जो पंजाब के अंदर अभी पार्ट टाइम या गेस्ट फैकल्टी की तरह जो कॉलेज में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा 1 नंबर का। अगर उन्होंने 1 साल उस टीचिंग एक्सपीरियंस में बिताया है तो 1 नंबर, 2 साल अगर है उनके पास एक्सपीरियंस के तो 2 नंबर, और ये उसकी लिमिट है 5 मार्क्स तक, मतलब 5 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं। और ये जो मार्क्स हैं जो रिटन टेस्ट में उनके नंबर आएंगे उसी के अंदर ये जोड़े जाएंगे। उसके बाद है सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले सैलरी जो है 56,100 रुपीज पर मंथ मिलेगी 3 साल के लिए, और ये 3 साल जो है ये प्रोबेशन पीरियड होगा, मींस इसमें आपकी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं मानी जाएगी। एज लिमिट जो है वो 18 to 37 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी 2022। एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, किसके लिए? एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, सिर्फ पंजाब के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पंजाब की गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो 45 ईयर्स एज लिमिट है। अगर विडो हैं, डिवोर्सी वुमेन हैं पंजाब से तो 42 ईयर्स हैं, और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो 10 ईयर्स का उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा जो एक्स मिलिट्री पर्सन है उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। उसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा एक बार। जो इमरजेंसी के टाइम जो कंडीशंस स्टेट में थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा जो पार्ट टाइम लोग जॉब करते हैं या गेस्ट फैकल्टी में हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, यहाँ के कॉलेजेस में जो काम कर रहे हैं वो उनकी एज कोई मैटर नहीं करती, वो उसमें एलिजिबल माने जाएंगे। फी कितनी पे करनी है? एससी कैटेगरी, एससी ट्राइब्स या फिर बीसी जो कैटेगरी है पंजाब स्टेट के लिए 750 रुपीज। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली 500 रुपीज।
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन 500 रुपीज। जनरल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पंजाब, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ पंजाब 1500 रुपीज। जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है 1500 रुपीज उनको पे करने हैं। और पेमेंट स्लिप जो भी आपके पास होगी वो आपको संभाल के रखनी है। किसी भी तरह का कोई रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया या 2 फॉर्म भर दिए या मल्टीपल टाइम फीस डिपॉजिट कर दी तो कोई भी रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ये जो पोस्ट हैं ये टेम्परेरी हैं, लेकिन ये कंटिन्यू रहेंगी, चलती रहेंगी। और अपॉइंटमेंट को बोर्ड जो है वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है अगर आपका काम उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है, आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो करेक्टली फिल करनी है। अगर आपसे कुछ भी गलती हुई है तो आपको दोबारा दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, आप उसमें कोई करेक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो पासवर्ड है वो जनरेट होगा और आपको उसका पासवर्ड, जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है। जो सबमिशन है, जब भी आयोग आपसे मांगेगा आपको हार्ड कॉपी जो है उसकी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने पहले ही लिखा है कि आप उसकी हार्ड कॉपी जो है डाउनलोड करके अपने पास रखिए। जब भी वो सिलेक्शन के दौरान आपसे हार्ड कॉपी की डिमांड करते हैं आपको वो डिपॉजिट करवानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो वो फॉर्म आपका रिजेक्टेड माना जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी हार्ड कॉपी जो है वहां पे सबमिट नहीं करवानी है, आयोग को कुछ नहीं भेजना है। अपनी जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो बहुत ही ध्यान से करनी है। अगर आपसे गलती हो जाती है तब आपको दूसरा फॉर्म उसका फिल करना पड़ेगा। बिफोर क्लोजिंग डेट आप उसका फिल कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप लास्ट डेट का वेट करेंगे, और लास्ट डेट का वेट करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए टाइमली आपको फिल कर देना है। तो अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो दूसरा जो फॉर्म भरेंगे आप उसमें जो गलती वाला फॉर्म है उसको भी आप उसको मेंशन करेंगे, आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, तभी आपको नए फॉर्म के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा। जो रिजर्वेशन वगैरह है, जो इस भी कैटेगरी का या फिजिकली हैंडीकैप का या कुछ भी आप जो रिजर्वेशन दिखाना चाहते हो आपके पास उसके लिए सॉलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये जो 8 तारीख है उससे पहले का बना होना चाहिए। तो इसलिए आप पहले डॉक्यूमेंट बनवाएं, उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिए। जो कोटा है एक्स सर्विसमैन का वो किसको मिलेगा, जिसके पास पंजाब स्टेट की डोमिसाइल है उसी को ये चीज मिलेगी। जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट उस चीज का प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में है उनको उनके पास भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो भी ऑफिशियल आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है एटलीस्ट 40% का वो आपके पास होना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग होगी और 33% रिजर्वेशन जो है उनको फीमेल्स कैंडिडेट को दिया गया है। दोनों की एक कॉमन मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी और उसके बाद कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए बुलाया जाएगा। जो डिसीजन है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का फाइनल डिसीजन होगा और जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इन्हीं वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। कोई भी पब्लिक नोटिस आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, या किसी प्रिंट मीडिया के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा जब भी आपको किसी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको लिखवा के लेके आना पड़ेगा कि कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है, कोई भी केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है, बिल्कुल आप क्लीन चिट हैं। उसके अलावा नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है, कोई भी नेपाल का या फिर भूटान का, या कोई भी ऐसा इंडियन पर्सन जो कहीं किसी दूसरे देश से इंडिया में रहने के लिए आया हो, परमानेंटली यहाँ पे
शिफ्ट हो गया हो, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर आप इस मिसकंडक्ट के गिल्टी पाए जाते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से ये काम करना है। गिल्टी में आप कैसे गिल्टी पाए जा सकते हैं? अगर आपने कोई झूठा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, या एग्जामिनेशन के दौरान कोई अनफेयर तरीका यूज किया है, कोई मिसबिहेव आपने कंडक्ट किया है, या किसी दूसरे पर्सन को परेशान किया है, तो उस चक्कर में भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिसमिस हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, किसी पे जैसे फॉल्स स्टेटमेंट है या ऐसा कुछ, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। कोई ऐसा मोबाइल फोन या कम्युनिकेशन डिवाइस जो है एग्जाम हॉल के अंदर आप नहीं लेके आ सकते। यूजुअल जो भी आपको इंस्ट्रक्शन और एग्जाम में होते हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी इसमें भी फॉलो करने हैं। उसके अलावा जो फीस सबमिट करने का लास्ट जो है ये 24 मतलब रात के 12 बजे तक आप इसको फीस को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का जो टाइम है वो 5 बजे तक का है, और कोई भी चेंज उसके अंदर कैटेगरी वगैरह में आप फॉर्म फिल करने के बाद नहीं कर सकते। यहाँ से इन्होंने फिर एक बार डेट को मेंशन किया है 8/10/2021 5 PM। यहाँ तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट हैं, इसके ऊपर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको किसी और एडवर्टाइजमेंट की डिटेल की जरूरत है तो वो आप मैं अभी लिंक डाल दूंगी, किसी भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका नंबर दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।